दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेबस है ये, जिनका सब्जेक्ट वाणिज्य है, वाणिज्य मतलब कॉमर्स है, उनके लिए रहेगा। और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हमसे पहले हिंदी देख लेते हैं। व्यवसाय पर्यावरण, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या। व्यवसाय पर्यावरण का अर्थ एवं तत्व, आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक नियोजन, भारत में व्यवसाय का वैधानिक पर्यावरण, है ना, वैधानिक पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षक नीति संबंधी पर्यावरण, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, भूमंडलीयकरण, द्वितीय पीढ़ी के सुधार, औद्योगिक नीति एवं क्रियान्वयन, औद्योगिक समृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन, ये आएगा। सेकंड में देख लेते हैं वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन। लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं पूंजी एवं आगम, वित्तीय विवरण, साझेदारी लेखें, प्रवेश निवृत्ति, मृत्यु समापन एवं रोकड़ वितरण, उच्च कंपनी लेखें, निर्गमन, जब्ती, व्यवसाय का क्रय, समापनों का मूल्यांकन, सॉरी हाँ, क्या है, व्यवसाय का क्रय, समापन, अंशों का मूल्यांकन, एकीकरण एवं संविलियन एवं पुनर्निर्माण, लागत एवं प्रबंधकीय लेखांकन, अनुपातों का विश्लेषण, कोण कोष प्रभाव विश्लेषण, नकदी प्रभाव विश्लेषण, ये सारे टॉपिक्स है। मुझे लगता है यदि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लेंथी बन जाएगा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग देख लेना, नहीं तो आप एमपीपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड देख लेते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रवृत्ति एवं उपयोग, लाभ एवं धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा, मांग विश्लेषण एवं मांग की लोच, उदासीनता वक्र विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण, प्रतिफल का नियम एवं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लागत एवं आगम, बाजार के विभिन्न दशाओं में मूल्य निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकरण प्रतियोगिता, एकाधिकार, मूल विभेद, अल्पाधिकार, मूल संबंधी रणनीतियाँ। इसी तरीके से हम फोर्थ देख लेते हैं व्यवसायिक सांख्यिकी एवं समंक प्रक्रियन, समंक के प्रकार, समंक के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, न्यायदर्श आवश्यकता, न्यायदर्श की त्रुटि एवं विधियाँ, समान वितरण, परिकल्पना परीक्षण, समंकों का विश्लेषण, यही सब चीज़ें हैं। और इसमें सह संबंध हो गया, प्रतिगमन, छोटे न्यायदर्श परीक्षण, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एवं काई वर्ग परीक्षण, ये मतलब मुझे लगता है रिसर्च का कुछ टॉपिक्स आ गए हैं, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं फिफ्थ यूनिट, व्यवसाय प्रबंध। प्रबंध के सिद्धांत, नियोजन, उद्देश्य, रणनीतियाँ, नियोजन प्रक्रिया, निर्णयन, संगठन करना, संगठनात्मक संरचना, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, संगठनात्मक संस्कृति, स्टाफ को रखना, ये सब फिफ्थ में है ना। फिफ्थ टॉप उसमें आ जाएगा। नेतृत्व करना, निर्गमन, प्रशासन एवं व्यावसायिक नैतिक मूल्य। चलिए सिक्स देख लेते हैं विपणन प्रबंध। विपणन का विकास, विपणन की अवधारणा एवं यंत्र, विपणन के कार्य, विपणन के मिश्रण, विपणन पर्यावरण, उपभोक्ता व्यवहार, बाजार विखंडीकरण, उत्पाद निर्णय, मूल निर्णय, वितरण निर्णय, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे किसमें, विपणन प्रबंधन में। सामाजिक एवं नैतिक कानूनी पहलू विपणन के, क्या लिखा हुआ है, भारत में विपणन के सामाजिक, नैतिक एवं कानूनी पहलू, ठीक है। अब हम सेवन देख लेते हैं वित्तीय प्रबंध एवं वित्त, पूंजी संरचना, वित्तीय एवं परिचालन, उत्तोलक, पूंजी लागत, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे वित्तीय प्रबंधन वित्त में, ठीक है। जोखिम की विधियाँ, विलय एवं अर्जन, पारस्परिक विधियाँ, पट्टेदारी संबंधी वित्त, जोखिम एवं लाभार्जन का मापन, प्रतिभूति एवं पोर्टफोलियो। इसी तरीके से एट्थ यूनिट है मानव संसाधन प्रबंध अवधारणा, मानव संसाधन प्रबंध की भूमिका, कार्य, मानव संसाधन नियोजन, कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण एवं निर्दिष्टीकरण, कार्य विश्लेषण संबंधी सूचना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, मानव संसाधन में आ जाएंगी। और क्या क्या है थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन, कहाँ से, हाँ, भारत में औद्योगिक संबंध, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, समृद्धि एवं सामाजिक बचाव, प्रबंध में कार्मिकों की साझेदारी,
इसी तरीके से नाइन्थ है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्था। बैंकिंग का महत्व, बैंकों के प्रकार, उनके कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं ग्रामीण बैंकिंग। एक मिनट। भारत में बैंकिंग की सेक्टर में सुधार। इसी तरीके से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये जो है, जितना मैंने टॉपिक बताया, और भी बहुत सारा इसमें है नाइन्थ यूनिट में। तो मैं जो मेन मेन है मैंने बता दिया है, आप डिटेल में देख लेना इसमें वीडियो में ही, है ना। नाइन का क्या था, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं। अब हम 10 पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, जिसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सैद्धांतिक आधार, भुगतान का अवशेष, अंतर्राष्ट्रीय तरलता, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वित्तीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, एशिया बैंक, एशियाई बैंक, विकास बैंक। ठीक है। अब आएंगे हम विश्व व्यापार संगठन में। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे इसके कार्य एवं नीतियाँ, भारत में विदेश व्यापार की रचना व दिशा, निर्यात आयात बैंक, भारत की निर्यात एवं आयात नीति, विदेश व्यापार का नियमन एवं संवर्धन, विदेशी प्रत्यय विनिमयीकरण, विनियोग एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये सारे यूनिट्स देखना है, और भी बहुत सारा है। इसी में वीडियो में लंबी नहीं बनाना चाहती, इस वजह से आप लोग अच्छे से देख लेना। 11 है आयकर एवं कानून एवं कर नियोजन। इससे मूलभूत अवधारणाएं देखेंगे, निवासी स्थिति एवं कर आयतन, कर मुक्त आय, विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना, व्यक्तियों एवं फर्मों की कर योग्य आय की गणना करना, कर की कटौती, विवरणीकरण, प्रस्तुतिकरण, कर निर्धारण के प्रकार, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। और भी बहुत कुछ है, जैसे इसमें निर्मित करना बनाम क्रय करना, स्वामित्व बनाम किराए पर लेना, बनाए रखना बनाम पुनर्स्थापित करना, निर्यात करना बनाम घरेलू विक्रय, बंद करना बनाम समापन, विस्तारीकरण बनाम संकुचन, निवेश बनाम विनिवेश, आय कर नियोजन में कंप्यूटर का प्रयोग। अब ये हो गया हिंदी में। अब हम इंग्लिश में देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, सेकेंड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फिर उसके बाद थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ है बिजनेस स्टैटिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अब मैं आप लोग को भी टाइम जाया नहीं कर सकती ना, क्योंकि सभी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आपको सिर्फ जनरल आइडियाज़ के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। अब इसमें हम बिजनेस स्टैटिक्स में डेटा प्रोसेसिंग में डेटा के टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब डाटा का टाइप्स पढ़ेंगे, डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, सैम्पलिंग, नीड, एरर क्या होता है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, नल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्मॉल सैम्पल टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई टेस्ट, डेटा प्रोसेसिंग, एलिमेंट डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर फंक्शनल एरियाज, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, मार्केटिंग। फिर में देखेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, और क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडिंग से मोटिवेशन हो जाएगा, लीडरशिप हो जाएगी, कमिटी होगी, कम्युनिकेशन होगी, कंट्रोलिंग, है ना, कोऑपरेट, गवर्नमेंट, है ना, बिजनेस एथिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब हम देख लेते हैं 6 पॉइंट में मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें प्रोडक्ट डिसीजन आएगा, प्राइसिंग डिसीजन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन आएगा, प्रमोशन डिसीजन आएगा, इधर मार्केटिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोल, मार्केटिंग रिसर्च, ऑनलाइन मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। 7th पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिवाइडेड पॉलिसी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, वर्क ऑफ स्टॉक, है ना, एक्सचेंज इन इंडिया, जिसमें NSE, OTCEL,
NASDAR, डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे सेबी हो गया, रेटिंग एजेंसीज हो गई, सब उसी में आएंगे। ठीक है। एट्थ में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका, रोल एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, specification and a use of job analysis, information and a requirement and a selection, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। अब हम देख लेते हैं, हाँ, एट्थ यूनिट में ये भी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, वर्कर एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नाइन्थ है बैंकिंग एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, importance of banking to the business, types of banks, अब their functions, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड, रूरल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इसमें बैंकिंग है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, NPA, कैपिटल एडिक्यूसी नॉर्म्स, ई बैंकिंग डेवलपमेंट बैंकिंग, IDBI, IFCI, SFCS, UTI, SDBI, ये आएंगे। टेंथ यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस, थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, और इंस्टीट्यूशन जैसे IMF हो गया है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशन IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC, IDA, ADB है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ फंक्शन ऑफ पॉलिसी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, एग्जाम बैंक है ना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। टेंथ यूनिट थोड़ा बड़ा है, आप देख लेना आप लोग अच्छे से। अब 11th यूनिट है इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स प्लानिंग, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, रेसिडेंशियल स्टेटस टैक्स इंसिडेंट्स, एग्जेम्प्टेड इनकम और कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल इनकम अंडर द वेरियस हेड, ये सारी जैसे जिसमें टैक्स प्लानिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, इतना ही था सिलेबस में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंड